अब बात दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी की। जामिया इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुकी है और नौबत इसीलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जामिया के कुछ छात्रों को हिरासत में लिया। यही छात्र वो थे जो यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट के मना करने के बावजूद वहां प्रदर्शन करने पड़े थे। रोका गया। अचानक माहौल गरमाया और माहौल इसलिए गरमाया क्योंकि 2019 में जो जामिया में सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था उसी ही के लिए ये वापस प्रदर्शन किया जा रहा था, क्योंकि संसद में जिस दिन वक्त पर रिपोर्ट पेश की गई उसी दिन दिल्ली की जामिया में ये माहौल गरमा गया। दिल्ली पुलिस हाय। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में एक बार फिर जबरदस्त हंगामा। संसद में जिस दिन वक्त को लेकर जेपीसी रिपोर्ट पेश होनी थी उसी दिन जामिया कैंपस में हंगामा हुआ। हालात ऐसे बने कि पूरी यूनिवर्सिटी कैंपस छावनी में तब्दील हुआ। चारों ओर पुलिस का पहरा, संदिग्ध चेहरों की तलाश और आसमान में मंडराते ड्रोन हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। सुबह 6 बजे हुआ दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन। जामिया यूनिवर्सिटी के 14 छात्र हिरासत में लिए गए। दिल्ली पुलिस हाय। सुबह 6 बजते ही दिल्ली पुलिस ने जामिया के 14 छात्रों को हिरासत में लिया। उन पर कैंटीन में ताला लगाने और तोड़फोड़ करने का आरोप है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की शिकायत पर हुई कार्रवाई ने पूरे कैंपस में हड़कंप मचा दिया। माहौल गरमा गया, छात्रों में गुस्सा भड़क गया। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे जामिया के अंदर। हमारे जितने साथी थे सबको दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया हुआ है। हम कोई आतंकवादी नहीं, हम स्टूडेंट हैं। हमें अभी अजान के वक्त हमें उठाया गया है और दिल्ली पुलिस हमें ले जा रही है। हमें पता नहीं कहाँ ले जाया जा रहा है। हमें जबरदस्ती उठाया गया है जामिया प्रोक्टर के द्वारा। हम कोई आतंकवादी, हम स्टूडेंट अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। छात्रों को हिरासत में इसीलिए लिया गया क्योंकि जामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन की मनाही के बावजूद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और ये प्रोटेस्ट 2019 में सीए के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन की बरसी के तौर पर किया गया। जामिया के छात्रों का कहना यह कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इजाजत नहीं दी, उनकी आवाज दबाने की कोशिश की। हम प्रोटेस्ट कर ही इसलिए रहे थे क्योंकि 2 लोगों के ऊपर डिसिप्लिनरी कमेटी बैठा। कल रात को 10 बजे 2 लोगों के और ऊपर डिसिप्लिनरी कमेटी का नोटिस आया और 2 घंटे के अंदर अंदर 12 लोगों को सस्पेंशन नोटिस आया। जामिया में प्रोटेस्ट की कोई इजाज़त नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट हमारा फंडामेंटल राइट है। प्रोटेस्ट में हम लोग क्वेश्चन करते हैं। प्रोटेस्ट का मेन मकसद क्या होता है? क्वेश्चन करना। लोकतंत्र सवाल से जिंदा होता है। सवाल पूछते हैं क्योंकि उनकी जवाबदेही चाहिए हमें। यूनिवर्सिटी का कहना यह कि छात्रों ने जानबूझकर कैंपस में अशांति की कोशिश की और इसीलिए पुलिस की मदद लेनी पड़ी। इस विरोध प्रदर्शन में जामिया के छात्रों ने 6 प्रमुख मांगे रखी, जिसमें यूनिवर्सिटी की दीवारों पर पोस्टर और ग्रेफिटी बनाने पर लगाई गई पाबंदी को खत्म करना, 2 पीएचडी छात्रों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को रद्द करना, कैंपस में प्रदर्शनों को बैन करने वाले 2022 के नोटिस को निरस्त करना, पोस्टरों के लिए 50,000 रुपए के जुर्माने को खत्म करना और विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई ना हो, ये सुनिश्चित करने की मांग। बवाल की वजह है कि 2019 में जब यहां पर पुलिस की टीम कैंपस के अंदर घुसी थी और छात्रों को प्रोटेस्ट करने से रोका था, उसी के विरोध में बरसी मनाने के लिए पीएचडी के कुछ छात्र यहां पर प्रोटेस्ट शुरू किए थे। यह प्रोटेस्ट 10 तारीख को शुरू किया गया था। हालांकि प्रोटेस्ट की इजाजत जामिया प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई थी। जामिया में हालात इतने गंभीर कि भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी और ड्रोन कैमरों से पूरे कैंपस पर नजर रखी जा रही है। माहौल तनावपूर्ण है। दंगा नियंत्रण वाहन भी तैनात किए गए। जामिया के अंदर सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर आरएएफ के अलावा पुलिस टीम को तैनात किया गया है। पूरे कैंपस को
सिक्योरिटी तैनात कर दी गई कैंपस के अंदर और जो तमाम जो स्टूडेंट थे 14 स्टूडेंट थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें पुलिस ने डिटेन कर लिया है। अब सवाल ये, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि जिस दिन संसद में वक्फ पर जेपीसी रिपोर्ट पेश की गई उसी दिन जामिया में माहौल गर्मा गया? क्या पुरानी चिंगारी को फिर हवा देने की कोशिश है या फिर यह सिर्फ छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष है? फिलहाल जामिया में माहौल गर्म है, पुलिस और प्रशासन चौकन्ना है, लेकिन छात्रों का गुस्सा भी चरम पर है। ये बवाल यहीं थम जाएगा या लपटें दूर तक जाएंगी, ये देखना होगा। राजू राज, दिल्ली, जी मीडिया।